शुरू करें। वंदितु सर्वसिद्धे धूममलमणुवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। निर्जरा अधिकार, उस पर आज चौथी चर्चा। 24 घंटे हो गए हैं तीसरी चर्चा हुए, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको कल का विषय याद होगा। उदय विभागो बिबिहो कम्माणम बंडिदो जिणवरेहिम णदुते मध्य सहावा जाणग भावोदु अहमेको। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन वरेंद्रों ने कहा है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एक गायक भाव। ये 198वीं गाथा के जरिए कुछ हमने झांकने की कोशिश की थी सम्यक दृष्टि के हृदय में। उसी तारतम्य में 3 गाथाएं और आती हैं, 199, 200, बल्कि 4, 201 और 202। आगे की 2 गाथाओं में तो यही बात है कि ये जो राग है, राग होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, यह राग भी कर्म के उदय जन्य परिणाम है। ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। इस तरह समस्त भावों को कर्म के उदय जन्य अवस्था जानकर सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष इन सबको छोड़ता है। और हद तो तब हो गई, ये हद अच्छी वाली हद तो तब हो गई जब आचार्य 201 और 202 गाथा में जाकर कहते हैं कि जिसके परमाणु मात्र भी राग है, परमाणु मित्ययम पिहु रागादीणाम विज्जदे जस्य, जिसके परमाणु मात्र भी राग है वह जीव को नहीं जानता, और जो जीव को नहीं जानता वह अजीब को भी नहीं जानता, और जो जीव अजीब को नहीं जानता वो भले ही सर्व आगम का धारी हो, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यानी समस्त आगम का पारगामी हो, लेकिन परमाणु मात्र भी उसके राग है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हे आचार्य देव, हमने तो ये सुना है कि राग 10वें गुण स्थान तक होता है, तो क्या 10वें गुण स्थान तक जीव मिथ्या दृष्टि ही है क्या? कुछ बात समझ में आती है कि नहीं? तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पे यदि हम गाथाओं में न उतरें और मोटे मोटे तौर पर गाथाओं को देखेंगे तो फिर हमारी यहां से लाइन मुड़ जाती है कि यहां बीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना। और ये मैं नहीं उतरा हूं, हमारे पूज्य जयसेन आचार्य देव उतरे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय सम्माननीय हैं। लेकिन जब मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ाऊंगा तो फिर वो गुत्थी भी सुलझाऊंगा। लेकिन मैं अभी गाथाओं में, अभी टीका में उतरा नहीं हूं, मैं भी गाथाओं में उतरा हूं। और गाथाओं में आपको इतनी गाथाएं हमने पढ़ी, आपको ऐसा लगा कहीं कि इन गाथा में आचार्य वो त्यागी को ग्रहण कर रहे हैं, वहीं मुनि को ग्रहण कर रहे हैं? भोग होता है मुनियों के, भोगजन्य सुख दुख होता है मुनियों के। एक बात। दूसरी बात, आचार्य जब ऐसी कोई बहुत पेचीदा बात करते हैं, वहां आमतौर पर कल मैंने बताया था कि शास्त्र में यानी समय सार की पाठशाला में 2 ही सर्टिफिकेट हैं। कौन कौन से? एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। लेकिन जहां ऐसी कुछ बात आती है जिस विषय का संबंध कहीं ना कहीं थोड़ा सिद्धांत से टच होता है, वहां आचार्य उस ज्ञानी और अज्ञानी के लिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग करते, जानबूझ के। क्यों? देखो, जब आश्रव अधिकार आया तो वहां लिखा
रत्थिदु आसव बंधो सम्मादिठिस आसव रोधो, कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता। यहां भी जब निर्जरा की बात आई तो यहां भी सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त बनता है। और फिर 201 202 गाथा में फिर वही कहते हैं कि जिसके परमाणु मात्र भी राग है वह सम्यक दृष्टि नहीं है। तो जहां बात थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, जहां बात बंध निर्जरा ये सिद्धांतिक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां आचार्य जानबूझकर ज्ञानी और अज्ञानी शब्द का प्रयोग न करके कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? सम्यक दृष्टि का। ऐसा क्यों ऋषभ? ये सबके लिए नहीं बता रहा हूं, हमारे भाइयों के लिए, शास्त्री भाई विद्वानों के लिए बता रहा हूं। और सब लोग स्वाध्यायी तो हैं ही आमतौर पर, है सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि यदि मैं कहूं सम्यक दृष्टि, तो यदि गुण, अभी तक मैंने 3 व्याख्यानों में गुण स्थान का नाम नहीं लिया, खड़ा भी नहीं किया था मैंने गुण स्थान बीच में। क्यों? आचार्य ने खड़ा नहीं किया तो मैंने भी खड़ा नहीं किया, मैं तो आचार्य के साथ में हूं। लेकिन आज की चर्चा में मुझे सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इस टेक्निकल अर्थ को बताना पड़ेगा। इसलिए मुझे गुण स्थान को खड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गुत्थी है, विद्वान लोग जानते हैं, है ना, कि सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं आचार्य। जहां ऐसी बिनती बात आ जाती है वह इसलिए कि ताकि किसी भी तरह के अर्थ का स्खलन ना हो। क्यों? कैसे हो जाएगा अर्थ का स्खलन? हम कहें सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि कहते ही आपके सामने कौन सा गुण स्थान खड़ा होता है दिमाग में? चौथा। नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। अभी मैंने आपसे पूछा नहीं है, बस जितना पूछा उतना। कौन सा खड़ा होता है? चौथा। सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सब है। फिर सम्यक दृष्टि कहते ही चौथा गुण स्थान क्यों खड़ा होता है? टेक्निकल बहुत मार्मिक बिंदु बता रहा हूं, सैद्धांतिक। इसलिए अच्छा, सामने भगवान बैठे हैं, विराजमान है अनंत चतुष्टय के धारी। ये जिनेंद्र देव सम्यक दृष्टि है कि नहीं अजमेरा साहब? है। लेकिन आप वंदना करते हो तो उनके सम्यक दृष्टि होने की करते हो कि अनंत चतुष्टयवान होने की करते हो? तो सम्यक दृष्टि नहीं है। 13वें गुण स्थान वर्ती जीव को सम्यक दृष्टि नहीं कहते, वो संयोग केवली कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? अरे चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व, और वहां सम्यक्त्व तो आदि दीपक है। घबराना मत, थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा है, क्योंकि ये चर्चा है, इसमें सब आएंगे, थोड़ा सिद्धांत का पक्ष भी, थोड़ा अध्यात्म का पक्ष भी, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है लेकिन गुत्थी है, लेकिन इसमें से माल निकलेगा। क्या कहा मैंने? 13वें गुण स्थान वर्ती संयोग केवली को सम्यक दृष्टि नहीं कहते। क्या कहते हैं? वो संयोग केवली कहलाते हैं। 12वें गुण स्थान वाले कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं होते। क्या बात करते हो? अभी तो कह रहे थे चौथे से सिद्ध तक सब सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो क्षीण मोही कहलाते हैं। उपशम श्रेणी वाले उपशमक कहलाते हैं, शपक श्रेणी वाले शपक कहलाते हैं। 7वें गुण स्थान वाला अप्रमत्त कहलाता है। 6वें गुण स्थान वाला प्रमत्त संयत कहलाता है। 5वें गुण स्थान वाला देश संयत कहलाता है। तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? है, लेकिन ये सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। क्यों? क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मैं पीएचडी हूं भाई साहब प्रदीप जी, और चलो यहां तो इस परिचय का कोई मतलब नहीं, लेकिन जब एकेडमिक उसमें जाएंगे तो वहां तो इन सब बातों का, डिग्रियों का खंगाली जाती है ना। बोले डॉक्टर मनीष कुमार जी, शिक्षा क्या? पीएचडी, यही लिखा जाएगा। अच्छा, पीएचडी की जगह यह कहा जाए डॉक्टर मनीष कुमार जैन इंटर पास। इंटर पास मतलब क्या कहलाएंगे यहां? 12वीं। 12वीं के नीचे भी कुछ होता है, हाई स्कूल पास 10वीं। तो अच्छा, झूठ है कि सही है? सही है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा कोई मेरा परिचय दे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा?
बिंदु समझना। ऐसा कोई मुझे कहे कि ये भाई साहब आपको पता है ये वहां से आए हैं, उस कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छा बहुत पढ़े लिखे हैं। बोले क्या पढ़े लिखे हैं? हाई स्कूल पास है। कैसा लगेगा? तो मैं कहूं भाई साहब मैं हाई स्कूल के बाद, अरे मैंने पीएचडी की है, तो क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप हाई स्कूल पास नहीं है क्या? नहीं, वो भी है, लेकिन अरे व्यक्ति के साथ उसकी सबसे ऊपर की डिग्री बोली जाती है, उसके नीचे की डिग्री तो उसमें इंक्लूड रहती है। 13वें गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि नहीं है, उपशमक शपक नहीं है, वो संयोग केवली है। 12वें गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, वो तो नीचे की क्लास थी, वो क्षीण मोही है। मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते? क्या कह रहे हो? मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते? अरे वो होते हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। समझ में आया ना? हम जब उन्हें कहते नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, ये जो आपके हाथ जुड़े, आपने उनके सामने 9 बार नाक रगड़ी नवधा भक्ति, तब आपने उनको आहार दिया, उन्होंने आहार लिया। ये जो हमने उनकी भक्ति की है, पड़गाहन किया है, ये सम्यक दृष्टि का नहीं किया, एक संयत जीव का किया है। तो वो सम्यक दृष्टि नहीं था क्या? आप पूरे जिनागम में चले जाओ, मुनिराज की भक्ति करेंगे तो काय की भक्ति करेंगे? उनके सम्यक दर्शन की, उनके वैराग्य की। भगवान की भक्ति करेंगे तो काय की करेंगे? उनके संयम की, उनके अनंत चतुष्टय की। सिद्धों की भक्ति करोगे तो काय की? उनके अष्ट प्रार्तिहार की? नहीं, अष्ट गुण युक्त अशरीर। क्या मत आप पॉइंट समझ गए मेरा कि नहीं? अरे जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसके नीचे की डिग्री का नाम नहीं लिया जाता, और यदि लोगे तो आप ये मत समझना कि उस जीव का सम्मान कर रहे, आप अनादर कर रहे। और यदि कहा जाए, और ये मैं यहां नहीं कह रहा हूं, आप शास्त्रों में जाना, हजारों शास्त्र पढ़ना, जब कहा जाएगा सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि मतलब वो जो केवल सम्यक दृष्टि हो, जिसकी हाई क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, उसका ही ये परिचय दिया जाएगा कि ये हाई स्कूल पास है। जो पीएचडी हो उसको नहीं कहा जाएगा कि ये हाई स्कूल पास है। और यदि करते हैं तो आप उसका अनादर करते हैं। मान लीजिए मैंने पीएचडी की और कोई मेरे नाम के आगे डॉक्टर ना लगाए तो मुझे ही बुरा लगता है। चिंता मत हो, लगता नहीं, उदाहरण में लगता है, लेकिन क्यों? हमारी सबसे ऊपर पंडित मनीष कुमार शास्त्री, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री बोल दी, पीएचडी तो बोली नहीं, आंखें सुखा दी पढ़ पढ़ के पीएचडी करे, वो बोली नहीं। नहीं समझे आप? ऐसा जिनागम में आंख बंद करके 1,00,000 जगह यदि सम्यक दृष्टि शब्द लिखा हुआ है, और कहीं भी आंख बंद करके रख दो तो उस सम्यक दृष्टि का शब्द सम्यक दृष्टि होता है, मतलब चौथे गुण स्थान वाला। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उसके देश संयम है, ना सकल संयम है, ना यथाख्यात चारित्र है, ना अनंत चतुष्टय है, और सिद्ध हो जैसे अष्टगुण से सहित और अष्टकर्म रहित तो है नहीं। इसलिए आचार्य ने जहां भी ऐसा बिंदु आया, जानबूझकर सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया, ज्ञानी अज्ञानी का नहीं। क्यों? रत्तिदु आसौ बंदो सम्मा दिठ्ठिस्य आसौ निरोधो। सम्यक दृष्टि के आश्रव बंद नहीं होता। हे आचार्य देव, हम अभी षटखंडागम में पढ़ के आए हैं, क्योंकि उनके समय कुंद देव के समय यही ग्रंथ थे, षटखंडागम, कसाय पाहुड़, धवला तो था नहीं, गोमट सार तो थे नहीं, इसलिए मैं उसका बता रहा हूं कि अभी हम भूतबली पुष्पदंत आचार्य के चरणों में बैठकर पढ़कर आए हैं कि 13वें गुण स्थान में भी आश्रव होता है, और वो आश्रव कौन सा कहलाता है? हिरिया पथाश्रव। आप कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता। ऐसा कोई प्रश्न कुंद देव के सामने कर बैठे तो कुंद देव क्या कहेंगे? गुरुदेव वाला जवाब, खबर छे, बधी खबर छे, सब पढ़ रखा है मैंने। अरे षटखंडागम के पारगामी थे कुंद देव। षटखंडागम के 3 खंडों पे उन्होंने टीका लिखी थी, परिक्रम नाम की टीका, जो आप उपलब्ध नहीं है। उन्हें सिद्धांत का ज्ञान नहीं था, उन्हें गुण स्थानों का ज्ञान नहीं था। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्या बताएं, इस युग में अब कुंद देव को लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है।
इसलिए कभी कभार ऐसी चीजें भी बतानी पड़ती हैं, और उन टारगेट करने में एक ये पॉइंट भी है जो मैं बता रहा हूं। कुंद कुंद देव को आप बता रहे हो कि 13वें गुण स्थान में आश्रय होता है। अरे वो कहते खबर छे, बड़ी खबर छे, वो सब पता है, तब मैं कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं होता। तब मैं कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि के किंचित मात्र राग नहीं होता, परमाणु मात्र राग सम्यक दृष्टि को नहीं होता। तो वो सिद्धांत गलत है या आप गलत हो, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कहते वो भी सही है, ये भी सही है। क्या मतलब? अरे मैंने 5वीं गाथा में तुमसे एक वादा किया है। क्या वादा किया है? मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा और उसके पहले चैन से नहीं बैठूंगा। और जब हम उस आत्मा को देखने जाते हैं तो स्वभाव में राग नहीं है, ना उस स्वभाव में राग है और ना उस स्वभाव की दृष्टि करने वाली उस दृष्टि में राग है। स्वभाव की दृष्टि, इसका नाम है सम्यक दृष्टि, और उस ना दृष्टि में राग है और ना उस दृष्टि के विषय में राग है, इसका नाम है सम्यक दृष्टि के परमाणु मात्र भी राग नहीं है। और जब तक ये दृष्टि समझ में नहीं आएगी, समय सार का सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आती है? ये है सम्यक। लिखते हैं, अब वो इतनी बड़ी गुत्थी है, इन गाथाओं को उछल उछल के कुंद कुंद देव की बता के छीटाकशी की जाती है कि देखो लिख रहे हैं जिसके परमाणु मात्र राग है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अरे नहीं होता सम्यक दृष्टि के राग। तो फिर राग द्वेष की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो किसके है? वो कर्म के उदजन अवस्था है। वो सुबह कल सारी बातें बताई थी, डॉक्टर का उदाहरण दिया था, समझ में आए ना? ऐसी ऐसी मार्मिक बातें आगे सम्यक दृष्टि का अब वैभव आचार्य बताते हैं। बहुत गजब है, बहुत गजब है। और कल परसों एक डिग्री दी थी ना, डिग्री मैंने एक कौन सी 3rd डिग्री, कई लोगों के बहुत फीडबैक आए, चलते चलते पंडित जी आपने गजब की डिग्री दी, 3rd डिग्री, मजा आ गया जी। मैंने कहा बताओ 3rd डिग्री में मजा आने लगा? व्हाट्सएप पे अजी आज आपकी 3rd डिग्री बढ़िया थी, आपने तो उल्टा ही लटका दिया। आपको पता है कुंद कुंद देव ने जो 3rd डिग्री दी है वो तो थोड़ी बहुत कोमलता से दी है, बहुत बहुत सधे हुए शब्दों में दी है। अब कुंद कुंद देव के 1000 साल बाद होने वाले अमृत चंद के चरणों में जाओ तो उनने तो ऐसी डिग्री दी है, बिल्कुल हलक में से ऐसा खींच लिया है। दूं कौन किसकी डिग्री? कुंद कुंद देव की नहीं, कुंद कुंद देव की तो थोड़ी सीधी थी। अमृत चंद देव की डिग्री दूं जरा, 3rd डिग्री बहुत खतरनाक है, जमीन खिसक जाए नीचे से। आपके नहीं खिसकेगी क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि सब पढ़ चुके हैं, लेकिन जब गुरुदेव ने पहली बार पढ़ी होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा। ऐसी 3rd डिग्री। कौन सा कलश? 137वां कलश है, टीका में उतरे नहीं है, लेकिन डिग्री के लिए मैं आपको तत्व ज्ञान, निर्मल तत्व ज्ञान के लिए निकालना। 137वां कलश जरा इसमें आ जाए तो अमृत चंद आचार्य बिल्कुल हलक में से, जैसे बच्चे नहीं कुछ गंदा खा ले तो उगल उगल, नहीं उगलता है, 2-4 थप्पड़ दिए तब भी नहीं उगलता है, धप्पड़ मार के मुंह पकड़ के ऐसे उंगली डाल के अमृत चंद आचार्य ने ऐसा अंदर का जहर निकाला है। लेकिन वो ऐसे में कितनी बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वो कलश पढ़ना पड़ेगा कि जब आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता, किसी तरह का विकार नहीं होता, वह तो शुद्ध है, अनुभव करता है मैं एक ज्ञायक भाव हूं। आचार्य ने ये बात ज्ञायक स्वरूप को दर्शाने के लिए लिखी है। लेकिन कोई एक ऐसा जीव, वो सम्यक दृष्टि है नहीं, बस शास्त्र पढ़ के थोड़ी बहुत यहां वहां की बातें पढ़ के, व्रतादि पढ़ के वो कहने लगे देखो मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे कोई बंध नहीं होता। किस बात की अकड़ है? सम्यक दृष्टि को ऐसी अकड़ होती है कि मुझे बंध नहीं होता। तो अब उस आचार्य कैसे, देखो 3rd डिग्री, अमृत चंद देव की 3rd डिग्री आज हम पढ़ते हैं, बड़ा मार्मिक। सोचा नहीं था कि ये कलश लूंगा, लेकिन वो मुंह पे आ गया। 137 में ही है मेरे समझ से, हाँ ये है, आ गया स्क्रीन पे, आप लोग मिलके पढ़ लेंगे। देखो पढ़ते हैं, कोशिश करना मेरे साथ मिलके। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्यात् दित्युत्तरमसंशयम्
तानो पुलक वदिना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परितां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरिक्ता। बहुत जबरदस्त है। इसको पढ़कर आचार्य तो दिखा रहे थे एकत्व भक्त आत्मा, लेकिन वहां तो कोई पहुंचे नहीं और भ्रम से ये कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंध नहीं होता है। सम्यक दृष्टे स्वयं अयम अहम, ये मैं स्वयं सम्यक दृष्टि, मैं जातु न बंधो में स्यात्, और मुझे बंधन नहीं होता, ऐसा मानकर रागिणो प्याचरंतु, ऐसा कोई राग का आचरण करने वाला जीव, रागी जीव आचरण करने वाला नहीं, रागी जीव ऐसा मानकर कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंध नहीं होता, ऐसा मानकर उत्तान पुलक बदना। क्या अर्थ है इसका? ऐसा उसने ऊपर मुंह किया है और पुलक बदन हो रहा है, फूले नहीं समा रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे आप मेरी तारीफ करें तो ऐसे सब प्रसन्न हो जाते कि नहीं, कॉलर वॉलर ठीक कर लेंगे, जरा खुशी खुशी खुशी। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहम जातु बंधो न मे स्यात्। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया? मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंधन नहीं होता, ऐसा कह के जिसने पुलक बदन उत्तान, ऐसा मुंह फुलाया है जिसने, ऐसा जैसे कोई शान से बैठता है ना राजा, ऐसे उसमें रौब में, जरा ग्लैमर में, ऐसा करके जिसने मुंह फुलाया है, ऐसा पुलक वदन रागी जीव। यहां तक, इतना यहां तक समझ में आ गया? मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, ऐसा मानने वाला वह रागी जीव पुलक बदन हो रहा है, फूले नहीं समा रहा है। आचार्य कहते हैं ऐसा वह जीव आचरंतु, वह आचरण करता है। काय का? व्रतों का आचरण तो व्रतों का ही होता है। कौन से? अणुव्रतों का कि महाव्रतों का? महाव्रतों का आचरण करता है। कहां से अर्थ निकाला ये? क्योंकि आगे की लाइन में लिखा आलम्बनताम समिति परताम। समितियों का आचरण कौन करता है? अणुव्रति की महाव्रति? महाव्रति। आचार्य कहते ऐसा वह जीव महाव्रतों का आचरण करे। काय का? अभी आपको डिग्री समझ में नहीं आएगी, आएगी, चिंता मत करो। 3rd डिग्री क्यों कह रहा हूं मैं, मुंह से कैसे निकालते हैं हलक से जहर। आलम्बनताम समिति परिताम, ऐसा वह रागी जीव महाव्रतों का आचरण करे। काय का? अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 महाव्रतों का आचरण करे। समिति परताम, समितियों का आलंबन करे, और समितियों का भी आलंबन मतलब परताम, उत्कृष्टता के साथ, दोष लगाने वाला नहीं। ऐसा नहीं केवल व्रत ले लिया लेकिन पालन नहीं कर रहे, उत्कृष्टता के साथ पालन करे। यानी ऐसे व्रत और समिति का पालन करे कि दुनिया की कोई भी ताकत उसकी क्रिया पे उंगली ना उठा सके। आलम्बनताम समति परताम, ऐसा वह जीव महाव्रतों का आचरण करे, समितियों का पालन करे। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, शुद्ध भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना है, जीवों की रक्षा करते हुए देखभाल कर मनमूत्र का त्याग करना, अपने उपकरण रखना पिछी कमंडल, किसी जीव की विराधना ना, ऐसे समितियों का पालन करें। ते वे क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एक जीव नहीं है, ये सब हमारा भूतकाल है। ते वे अद्यापि, वो आज भी, पापा। दिख रहा है आपको? मुझे मत देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है उसमें है। मेरे पास क्या है? देखो श्लोक, पापा दिख रहा है, 3री लाइन का अंतिम शब्द पापा। पापा कौन है? पापा किसे कहते हैं?
बोले पंडित जी अब ये भी बताना पड़ेगा। पापा मतलब पापा, संस्कृत में एक पाप को कहते हैं पापा, सिंगुलर। पापऊ दो, पापा बहुत सारे पाप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बेजीव आज भी पाप है। कौन से जीव? समझ में तो नहीं आया? जो ये मानता है कि देखो मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंधन नहीं होता, ऐसा मानकर जिसने ऐसा मुंह फुलाया है, फूले नहीं समा रहा है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं ऐसा जीव महाव्रतों का पालन करे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समितियों का पालन करे, मतलब 28 मूल गुणों का पालन करे। आचार्य कहते हैं ते बे आज भी पाप है, पाप। पापी नहीं कहा। क्यों? आप कह दोगे पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वो कह रहे पापी आपी नहीं, पाप है वो, पाप पाप। हे आचार्य देव, क्या पाप किया है उस जीव ने? वो जीव 4 हाथ जमीन देख के चल रहा है, ये पाप है? क्या कह रहे हो आप? वो जीव शुद्ध भोजन कर रहा है, ये पाप है? अनुद्दिष्ट आहार ले रहा है, पाप है? उपकरणों को देखभाल के रखता है, ये पाप है? विषय सेवन का त्याग कर रखा है, ये पाप है? प्रतिक्रमण करता है, ये पाप है? आलोचना, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय करता है, पाप है? पर्वतों के ऊपर जाता है, पाप है? सर्दी गर्मी भूख प्यास 22 परिचय सहता है, पाप है? आचार्य आप कहे क्या रहे हो? थोड़ा दया करो ना हम जीवों पे। बेटे दया ही कर रहे हैं, तुम्हें दया समझ में नहीं आती बस। आचार्य कह रहे हैं, बेटा एटा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना? हाँ वो पाप है। आचार्य क्या पाप किया है ये बताओ ना उस जीव ने। 5 महाव्रत पाप है क्या? 5 समिति पाप है क्या? आचार्य कौन सी पाठशाला है ये? हमने तो जैनियों की पाठशाला में आए थे, जहां महावीर के 5 सिद्धांत कहे जाते हैं। पंचशील व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह सिंबल है जैन धर्म का, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। और वो अहिंसा महाव्रती को आप कह रहे हैं पाप है? आचार्य आपको बताना पड़ेगा कि उसने कौन सा पाप किया है। समझ में? हमें बताना पड़ेगा पाप कौन सा किया उसने, बताओ तो जरा। कितने जीवों को मारा, किससे झूठ बोला, किसकी चोरी की, किसको विषय सेवन किया, किस स्त्री के प्रति कुछ दृष्टि रखी, कौन सा परिग्रह जोड़ रखा है? महाव्रतों का पालन करना पाप है? पिछी कमंडल लेकर, है ना, 4 हाथ जमीन देखते हुए 12 भावनाओं को विचार करते हुए चलना पाप है? आचार्य क्या कह रहे हैं? पुण्यात्मा कह दो, चलो आप धर्मात्मा बाद में कहना, उसके शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन का जांच करते रहना, कम से कम उसे पुण्यात्मा तो कहो। आप कह रहे हैं वो पाप है। कोई बकरे काटते व्यक्ति को कहो पापी है, एक्सेप्टेड। कोई घर में रहते हुए किसी भोगी को कहो पापी है, एक्सेप्टेड। उसने कौन सा पाप किया है? अच्छा आपके मन में प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि नहीं, हे आचार्य दो हमें बता दो उसने क्या पाप किया है। तो चौथी लाइन में वो रहस्य खुलता है। ये है 3rd डिग्री। देखो अमृतचंद आचार्य कहां घुस रहे हैं, किसके बल पे। अच्छा एक बात बताओ, अमृतचंद आचार्य देव किस बल पे घुस रहे हैं ऐसे स्थान पर? मुंह में उंगली डाल के निकाल रहे हैं ज्ञान, अंदर में बैठी हुई कुटेव। आचार्य देव आज बता दो आप वो कौन सा पाप उसने किया है। तो चौथी लाइन में रहस्य खुलता है। आत्मा नात्मा अवगम बिरहात। अरे बस रुको 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 रुको। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित। आत्मा नात्मा अवगम, अवगम मतलब ज्ञान। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से कारण दिया। कारण पंडित जी, गुलाबचंद जी, हाँ कारण दिया। क्यों? आत्मा नात्मा अवगम विरहात। आत्मा और अनात्मा,
आत्मा मतलब, आत्मा आत्मा किसे कहते मुन्ना लाल जी? आत्मा मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन, हाँ जिसमें मतलब वो पहाड़ पे कोई गए ना वो। वैसे लाइट आना जाना मुंबई वालों को, कोलकाता वालों को, या मैं ये कह रहा था, ये लाइट जाना आना ये मुंबई वालों को, कोलकाता वालों को तो असामान्य लगता होगा, मतलब असहज सा, बुरा सा लगता होगा। मुझे नहीं लगता। क्यों? मैं यूपी से आया हूं और हमारे तो यूपी के राजधानी के भाई भी बैठे हैं, लखनऊ वाले। कहाँ गए? हाथ खड़ा करना। क्यों जी, सही कह रहा है, आपको भी बुरा नहीं लगता होगा हमारे खेकड़ा वाले भी बैठे हैं, विनोद जी। क्या बात चल रही थी? आचार्य देव, पाप बताओ, क्या पाप किया? आचार्य कहते हैं, आत्मा, अनात्मा, अवगम, विरहात। आत्मा यानी मैं, अनात्मा मतलब मुझसे भिन्न, इसके ज्ञान से रहित होने से, संति है, बहुवचन है ना, ते बे है, सम्यक्त रिक्ता, बेजीव सम्यक्त से रहित है। मतलब क्या हुआ? अर्थ क्या निकला इसमें से? मिथ्या दृष्टि होना पाप है, सम्यक दृष्टि नहीं होना पाप है, आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं होना पाप है। ये कोई पाप है? ये कौन सा पाप है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, पर 5 पापों में ये कौन सा पाप है? बोले ये पाप नहीं है समझ में आ रही है बात? आचार्य देव, हमने तो सुना था। अरे क्या करें, तुमने पाप की गलत इमेज दिमाग में बना रखी। गलत नहीं, बल्कि अधूरी इमेज दिमाग में बना रखी है। वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वो तो पाप है ही, लेकिन इससे बड़ा भी एक पाप है कि ये पाप छोड़ भी दो, लेकिन वो पाप जिंदा यदि है तो इस पाप के त्याग का फल 0 है। क्या है वो? बोले आत्मा और अनात्मा के ज्ञान नहीं होने से तुम्हारी दृष्टि में जो मिथ्यापन है वो सबसे बड़ा पाप है। और तुम कुछ भी कर लो, वो यदि तुम्हारे अंदर है, अमृतचंद देव कहते हैं वह आज भी पाप है। देखो, खतरनाक बात है भाई साहब। मिथ्या दृष्टि होना ये पाप है, ये पतन है। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, ऐसा लगता है, महसूस होता है महसूस होता है ऐसा? भैया ये शब्द तो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों के अंदर से झांकना पड़ता है। आचार्य कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखो, मिथ्या दृष्टि होना पाप है, आत्मज्ञान नहीं होना पाप है। गजब हो गया। ये तो सब शास्त्रों में कैद थी ये बातें, सच बता रहा हूं, कैद थी ये बातें। कोई पढ़ता नहीं था, कोई इक्का दुक्का विद्वान त्यागी पढ़ते भी थे तो डर डर के पढ़ते थे।
और कदाचित पढ़ भी लें तो डर से किसी को बताते नहीं थे ये बातें कि आत्मज्ञान नहीं होना भी पाप है, मिथ्या दृष्टि होना पाप है, स्वरूप की दृष्टि नहीं होना पाप है, पर्याय मूलता होना पाप है। ये तो बस हो गया एक महापुरुष पश्चिम में उदय हुआ है, नहीं तो कोई नहीं बताता था इस चीज को। कौन कौन कहे ये बात कि तो मिथ्या दृष्टि होना पाप है। और ये बात यहां नहीं है, आप जाएं कुंद कुंद देव के आगम में। आपको एक अन्यत्र की मिसाल देता हूं, उदाहरण देता हूं। आपने अष्टपाहुड़ पढ़ा है? पढ़ा है, मैं मान के चल रहा हूं पढ़ा है। अष्टपाहुड़ वो 8 ग्रंथ है, वो 8 ग्रंथों का एक संकलन है। उसमें एक भाव पाहुड़ है, सबसे बड़ा है, 165 या 162 गाथा है उसमें। उसकी 143वीं गाथा मुझे याद आ रही है। और मालूम भाव पाहुड़ क्या है? भाव पाहुड़ मतलब आचार्य कुंद कुंद देव की कैबिनेट क्लास। कौन सी क्लास? कैबिनेट क्लास तो जानते हैं आप। एक तो 545 सांसद है, पार्टी के भी होंगे तो 303, उसमें भी मंत्री 50-60 है। कैबिनेट मंत्री थोड़े ही होते हैं, 10-12। कैबिनेट मंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री के केबिन में बैठे, जो उनके हर निर्णय के साथ खड़े हों, हर निर्णय का जिसके साथ विचार विमर्श होता हो। भाव समझना, वो कैबिनेट मंत्री है। और कैबिनेट क्लास सोचो कितनी कितनी सीरियस होती होगी। भाव पाहुड़ मतलब कुंद कुंद देव की कैबिनेट क्लास। ये वो क्लास है जो वो अपने संघ के साधुओं के बीच ले रहे हैं। आप कल्पना करो, आचार्य कुंद कुंद देव बैठे हैं, संघ के साधु बैठे हैं विनम्रता से, और आचार्य भगवंत उन संतों को कुछ संदेश दे रहे हैं, और वो जो संदेश दे रहे हैं वो भाव पाहुड़ है। अब इसकी गंभीरता समझ में आई? नहीं आई? थोड़ी बहुत, और अभी और समझ में आएगी। ये वो क्लास है, ये वो शिष्य समूह है जिसमें सबसे आगे मालूम कौन बैठा है? संजय हल्ले, आचार्य उमा स्वामी बैठे हैं, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता। ये वो क्लास है जिसमें बोल रहे हैं कुंद कुंद देव, और सुनने वाले शिष्य में सबसे आगे बैठे हैं तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गृध्र भिक्षाचार्य। ये वो क्लास। और क्लास के 2 अर्थ होते हैं वकील चंद जी। क्लास का पहला अर्थ तो ये होता है, प्रधानमंत्री ने सांसदों की ली क्लास। वहां क्लास का अर्थ क्या होता है? डांटना, डपटना, चाबुक। और एक कौन सी क्लास? ये मैं क्लास ले रहा हूं, समझा रहा हूं। भाव पाहुड़ दोनों अर्थों में क्लास है। आचार्य कुंद कुंद देव की करुणा देखना हो तो भाव पाहुड़ देखें, और उनका चाबुक देखना हो, भाव पाहुड़ देखें। इससे भी बड़ी 3rd डिग्री दी है, बताता हूं जरा, बस थोड़े उतरते जाओ, उतरते जाओ, है ना, उतरते जाओ थोड़े से। आचार्य मालूम क्या कहते हैं अपने संघ समुदाय को, समस्त मुनि संघ को, और वो मुनि संघ के बहाने सभी साधु समाज को, सभी साधक समाज को कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं। लेकिन अब जरिया तो कोई ना कोई बनता है ना, किसे कह रहे हैं। तो मालूम क्या कहते हैं? भावो ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। हे साधुओं, हे संतो, गांठ बांध लो। क्या? भाव ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। और मालूम वो क्या कहते हैं? हे साधुओं, तुम व्रतों का पालन करते हुए, तपस्चरण करते हुए सब कुछ कर लोगे, लेकिन पता है तुम इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, तुम्हारे नक्श इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। और तुम दीक्षा लेने जाते थे, तुम्हारी मां रोती थी, और उस एक एक जन्म की मां के आंसू इकट्ठे किया जाए तो समुद्र भर जाए, लेकिन सिद्धि नहीं हुई। और मालूम ऐसे संबोधन देते हैं, पढ़ना, आप थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, बहुत गजब है। हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे मतलब उनको संबोधन। और ये संबोधन में एक तंज है। क्या मतलब? कि ये सब पालन करके तुम महायश तो कहला लोगे, दुनिया में जय जयकार तो हो जाएगी, तुम्हारे नाम के बहुत चर्चे हो जाएंगे, इतिहास में छा जाओगे तुम, तुम्हारी चर्या की चर्चाएं होंगी, जय जयकार बहुत होगी, हजारों लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। हे महायश, हे मुनि प्रवर, मुनि प्रवर कहलाओगे, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं।
और जब वो ऐसा कहते कहते 143वीं गाथा में पहुंच जाते हैं ना राजकुमार जी, मालूम क्या लिखते हैं? जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को भी होई चल सबो, सबो लोक अपुज्जो, दंसण मुक्को लोगो तरम्मी। अर्थ समझ में तो नहीं आया अभी? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत थर्ड डिग्री से भी ऊपर की डिग्री दी है। लेकिन कितनी डिग्री दे ले आचार्य, यहां कराह उठती है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये दिल छलनी छल्ली होता है कि नहीं, हमारा कुछ अज्ञान टूटता है कि नहीं, कुटेप को ठेस पहुंचती है कि नहीं, जीवन में कुछ विचार चिंतन दिशा बदलती है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। ये तो मैं अपने उससे कह देता हूं, डिग्री 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 समझाने की बात है। देखो कुंद कुंद देव का चाबुक देखो जरा, यदि ये चाबुक भी आपके अज्ञान को तोड़ नहीं पाया तो इससे बड़ा चाबुक आपको इस समय जनागम में नहीं मिलेगा। मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? जीव विमुख को सब हो, सब यानी होता है लाश। जैसे लाश होती है वो जीवन से रहित होती है, तो उसमें लाश देखिए ना, लाश आपने रखते नहीं है घर में, जलाओ इसे। जैसे लाश होती है वो जीवन से रहित होती है, जीव विमुख को सब हो, सब जीवन से रहित होता है। दंसण विमुख को सम्यक दर्शन से रहित जीव होई चल सब हो, सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। बोले तुम्हें बड़ा अहंकार है ना, जमीन देख के चलना, अनियत विहार करना। कुंद कुंद देव कह रहे हैं सुनो, सम्यक दर्शन से रहे चलते फिरते मुर्दे हो। मुर्दा किसे कहते हैं? जिसमें जीवन नहीं होता है। कहते हैं ये जो मुर्दा है, ये मुर्दा है जिसे जलाते हैं, ये तो इस लोक में अपूज्य हुआ, लेकिन जो दर्शन से रहित है जीव, ये जन्म जन्मांतरों तक अपूज्य होता है, जन्म जन्मांतर तक लजाता है। किसको लजाता है? बहुत ज्ञान किया था, बहुत शास्त्र पढ़े थे, बहुत भक्ति की थी, बहुत फिर दीक्षा भी ली, बहुत व्रतादि अंगीकार किए, लेकिन उपलब्धि नहीं हुई। तुम्हें कौन जानता है? लजाया तो तुमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति को, लजाया तो तुमने व्रत को, तप को, समिति को, क्योंकि इतना अनंत बार पालन करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सल लिखते हैं, निकल नहीं पाएगी, नहीं तो निकाल भी देंगे भाई वो गाथा। अब आप इसमें तोलें अपने आप को, अपने तत्व ज्ञान को तोलें, ईमानदारी से बताना। जरा सा कोई त्याग हो जाए, जरा सा कोई नियम पालन हो जाए, थोड़ा सा व्रतादि हो जाए, हम मानने लगते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। अभी तक तो अमृत चंदाचार्य तो कह रहे वो पाप है, धर्म तो छोड़ दो, पुण्य तक नहीं कह रहे, पाप है। और कुंद कुंद देव तो पाप तो ठीक, मिथ्या दृष्टि जीव को जिंदा मानने के लिए तैयार। क्या मानने के लिए तैयार नहीं है? जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं, मरे हो, ऐसा लिख रहे हैं। बोलो ये पाप से भी बड़ी डिग्री है कि नहीं? अरे पाप जी, पापी जीव तो सुधर सकता है, लेकिन कहे तुम जिंदा मरे हो, मरे मरे। बोले ये जैसे मरा है ना लाश, बोले मिथ्या दृष्टि, लाश है लाश। क्यों लाश है? जीवन ही नहीं है उसमें। किसे कहते हैं जीवन? किसे कहते हैं जीवन? किसे कहते हैं जीवन? बोले भैया जीवन की शुरुआत दृष्टि में ज्ञायक नहीं आता तब तक जीवन की शुरुआत नहीं होती। असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो मरे हुए हैं, लेकिन संगी पंचेंद्रिय, मनुष्यपना, अच्छी आयु, अच्छा देश, अच्छा कुल, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, भक्ति, स्तुति, वंदना, समझ में आया? सब कुछ करते हुए भी कहते यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो, मुर्दा। हे मुर्दो, अब मैं पूछता हूं, बोलो जब कुंद कुंद देव की ये कैबिनेट क्लास है कि नहीं? ये समझा रहे हैं, समझा रहे हैं किसको? सबको ही समझा रहे हैं। संबोधन तो किसी ना किसी को आता ही है। आप समझ रहे हैं ना कुंद कुंद देव के अंदर सम्यक दर्शन क्या चीज है? कि मुर्दा आप महसूस करो, हम भक्ति कर रहे हैं, आनंद में उछल रहे, चमर ले लेके। कौन सा गीत बज रहा था आज? वो अभी अभी मेरे मन में ख्याल। अच्छा, उछलते उछलते यदि आत्मदृष्टि नहीं है तो आपको ये लगता है मुर्दा है?
पढ़ना, आपके पीडीएफ वगैरह होगी मोबाइल में। 143, ये तो मैं आ गई मुंह पे, और भी सुना सकता हूं, योगेंदु देव की सुना सकता हूं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं आचार्य ने, लेकिन क्या करें, वो हृदय को में प्रवेश नहीं करती। समझ में आया ना, ऐसी आचार्य ने ये कही है। अब वो और पहुंचना है अभी हमें, आज तो ये डिग्री की वजह से ये 143वीं गाथा का उल्लेख आ गया। अब शेष चर्चा हम कल करेंगे, अभी का समय हो गया है, 2-3 मिनट ज्यादा ही हो गए।